हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर मंथ। वी विल कवर द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चंस ऑफ अक्टूबर मंथ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first question is RVL Bank, related to RVL Bank. In the RVL Bank tagline that is अपनों का बैंक, इन्होंने गो सेविंग्स बैंक अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया है। RVL बैंक के जो MD एंड CEO है आर सुब्रमण्य कुमार। RVL स्टैंड्स फॉर रत्नाकर बैंक लिमिटेड। इसके जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, वो मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.5 करोड़ के पेनाल्टी को इम्पोज किया है। किसके ऊपर? तो L&T एंड फाइनेंस के ऊपर और नॉन कंप्लायंस के लिए। ठीक है, मींस मौद्रिक जुर्माना लगाया है, नियामक कार्रवाई उन्होंने की है। किसके ऊपर? L&T फाइनेंस के ऊपर। कितने का? 2.5 करोड़ का। किसने की है? RBI ने की है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तार, जो कि एक नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, जिन्होंने प्रोजेक्ट नीलगिरी तार लॉन्च किया है, इन्होंने 25 करोड़ का बजट पास किया है ताकि इस नीलगिरी के पॉपुलेशन और इसके इकोलॉजी को बेहतर बनाया जा सके, पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। ओके, तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आइए तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं जो कि R.N. रवि हैं। 5 टाइगर रिजर्व्स हैं तमिलनाडु में: मदुमलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, कालाकाडू, मुदनथुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड श्रीविल्लीपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व। ये 5 टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि NLC इंडिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिन्होंने क्या किया है? लेटेस्ट वेंचर को इंट्रोड्यूस किया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बूस्ट अप हो सके। NLC के चेयरमैन जो है वो प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली हैं, NLC के चेयरमैन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है, जिन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल के एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहां पे उनको ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं? सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेज हैं, 34 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग CJI। CJI को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए तो 33 जजेज हैं, बट इंक्लूडिंग CJI 34 जजेज। ओके, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में। ओके, और हमारे जो ओपनर बैट्समैन है दैट इज शुभम गिल, जो कि यंग बैट्समैन है। इन्होंने 38 इनिंग्स में 2000 ODI इंटरनेशनल रन्स को स्कोर किया है। इन्होंने हाशिम आमला, जो कि हमारे साउथ अफ्रीका के जो बैटर रह चुके हैं, उनका उन्होंने 40 इनिंग्स का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है। अशोक बी वासवानी, जो कि MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। HDFC बैंक ने क्या किया है? तो एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ को अनवेल्स किया है। ठीक है, उद्घाटन किया है। किसके लिए? तो स्विफ्ट लोन्स के लिए। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। इसके MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। ठीक है, संजय कुमार को अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ IRCTC। ओके, इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया है? नन बासमती व्हाइट राइस को एक्सपोर्ट करने का अनुमति दे दिया है। ये 1.34 मिलियन टन नन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट किया जाएगा। कितने देशों में? तो 7 कंट्रीज में। इनमें से कौन कौन से देश हैं? आइए देखते हैं। फिलीपींस है, जहाँ पे 295,000 मैट्रिक टन्स को दिया जाएगा फिलीपींस को। कैमरून को 1,90,000 मैट्रिक टन्स दिया जाएगा।
मलेशिया को 1,70,000 मेट्रिक टन दिया जाएगा, नेपाल को 95,000 टन दिया जाएगा, मेट्रिक टन दिया जाएगा, सिचेल्स को 800 मेट्रिक टन दिया जाएगा, कोटे डी आइवरी को एंड रिपब्लिक ऑफ गुइना को दोनों को इक्वल अमाउंट में राइस दिया जाएगा जो कि 1,42,000 मेट्रिक टन है। इंटरनेशनल स्टूटरिंग अवेयरनेस डे 2023 को कब ऑब्जर्व किया गया? तो ये 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। इसके जो थीम है वो वन साइज डज नॉट फिट इट ऑल, ये इसके थीम है। 2023 के थीम है वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये 2023 के इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे के थीम है। अब यह अवेयरनेस डे क्यों मनाया जाता है? तो यह अवेयरनेस डे इसलिए मनाया जाता है कि कुछ लोगों को बोलने के क्रम में हकलाते हैं, वो अपनी बातों को सही तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख पाते, तो उनके लिए जो है ना समाज में सहानुभूतिपूर्ण और अधिक समावेशी बनाने के लिए, ऐसे लोगों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। द नेम ऑफ द प्रोग्राम मतलब युवा संगम जो है ना वो लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रोग्राम युवा संगम लॉन्च टू इनहांस कनेक्शंस अमॉन्ग यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स ऑफ इंडिया। डाइवर्स स्टेट्स करने का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से जो युवाएं हैं उनका आपस में तालमेल कैसे रखा जाए, ठीक है। ओके, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है? युवा संगम योजना आरंभ किया है। ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो कि एक कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया जिसका नाम है चाइना, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ठीक है, जिसको ट्राइडेंट कहा जाता है, ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। अब इस टेलीस्कोप का काम क्या है? तो इस टेलीस्कोप को क्या किया जाएगा? 3500 मीटर्स समुद्र तल के नीचे इसको लगाया जाएगा ताकि छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी यह टेलीस्कोप जो है ना आइडेंटिफाई कर सके। ऐसे कौन से कॉमेट हैं जिसको ओरियोनिड कॉमेट के रूप में जाना जाता है? तो हेलिज कॉमेट है जिसको ओरियोनिड कॉमेट के रूप में जाना जाता है। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 दिया गया है। अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अल्लू अर्जुन को। ओके, नामदफा पक्के एंड कामलांग ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल स्टेट्स में बिलोंग करता है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या किया है? राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष पक्के बाघ सुरक्षा बल का गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत क्या किया गया है कि 336 पोस्ट को सृजित किया गया है, क्रिएट किया गया है, और इसमें लोगों को बहाली किया जाएगा ताकि बाघों की सुरक्षा किया जा सके। हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ग्रुप है, इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म है हराकत अल मुकवामा अल इस्लामिया रेसिस्टेंस मूवमेंट। ओके, तो हमास जो कि गाजा पट्टी पर शासन करता है, ये एक इस्लामी आतंकवादी समूह है। ओके, और इजराइल और इनके बीच काफी घोर युद्ध चल रहा है जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं, कई सैनिक मारे गए हैं। ओके, और कई लोगों को बंधक बनाया गया है। ओके, तो अभी हमास और इजराइल के बीच घोर युद्ध चल रहा है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वीट पर इन्होंने 150 रुपया बढ़ाया है। 150 रुपया वीट पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है। चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च किया गया था उस पर आधारित हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है? अपना चंद्रयान एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो कि एक्टिविटी बेस्ड वेब पोर्टल है। ओके, और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर है। आयुर्वेदा फॉर वन वेल्थ यह एक थीम है,
ठीक है, आयुर्वेदा डे का। आयुर्वेदा फॉर वन वेल्थ एक थीम है आयुर्वेदा डे का। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने क्या किया है, इंडिया स्किल्स का उद्घाटन किया है 2023 टू 2024 का। और चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप जो है ना 23 के बीच लॉन्च किया गया है बिहार में। किनके द्वारा, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कितने परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज डियरनेस अलाउंस, मींस यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है कि महंगाई भत्ता 4% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बढ़ाया गया है। किस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का इनॉग्रेशन करेंगे? तो प्रमोद महाजन जो है ना महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यह जो स्कीम है वो महाराष्ट्र स्टेट वाले को ही दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट के यूथ को ये फायदा होगा, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि यह स्कीम के तहत 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे, जिसमें 100+ यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, ऐसे कौन से स्टेट्स है जहां पे स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश, और यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ओके, ओडिशा के जो गवर्नर है, नए गवर्नर, वो कौन बने हैं, किनको अपॉइंट किया गया? तो रघुवर दास जी, जो कि हमारे झारखंड के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। और सॉरी, पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन मेले का उद्घाटन हुआ है और जहाँ पे कई कार्निवल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो कोलकाता। तो ऐसे कौन से नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन सेंटर जो है ना वो कोलकाता में उद्घाटन किया गया है? ठीक है, कोलकाता शहर में उद्घाटन किया गया नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का। इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिडेक्स जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, मतलब स्टेट को कम्प्लीटली ड्रग फ्री बनाने के लिए, तो होप इनिशिएटिव जो है ना पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि स्टेट के जो युवा जो ड्रग से ग्रसित होते जा रहे हैं, तो होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ताकि उनको ड्रग से दूर रखा जाए। तो इनकी डिटेल्स को देख लेते हैं कि पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है। पंजाब में इस समय राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, मीन्स अलग अलग स्तर लेवल पर जो है ना पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसके अंतर्गत होप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। साइक्लोन तेज, जो कि एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ठीक है, यह अभी अरेबियन सी से इनका जन्म हुआ है, अरेबियन सी से, और यह ओमान और यमन के खाड़ी देशों में से टकराएंगे ये। ओके, साइक्लोन तेज जो है ना, तेज नामांकन किया गया भारत के द्वारा। ओके, भारत के द्वारा यह इनका नामांकन किया गया है। और इस पे मैप में आप देख सकते हो कि ये अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी से ये साइक्लोन तेज आ रहा है और यहाँ पे यमन और ओमान जो सी कोस्ट है, इससे ये साइक्लोन तेज जो है ना टकराएगा। ओके, नेक्स्ट है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है, जिसमें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2021 का, वाहिदा रहमान जी को दिया गया है, जो कि हमारे पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। ओके, और हमारे राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो कई एक्टर्स और सपोर्टिंग एक्टर्स, चाइल्ड एक्टर्स, बेस्ट डायरेक्टर्स, उन सभी को बधाइयां दी गई है। आइए डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का यहाँ कंप्लीट लिस्ट है, जिसमें से आप देख सकते हो कि बेस्ट एक्टर्स अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो कि गंगूबाई काठियावादी के लिए दिया गया, कीर्ति सेनन जो कि मिमी फिल्म में काम की थी, इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है ना पंकज त्रिपाठी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स में काम किया था। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भाविन रावड़ी
को दिया गया है। छेल्लो शो में काम इन्होंने किया था। बेस्ट डायरेक्टर का जो कि निखिल महाजन, जो कि गोदावरी मूवी मराठी बेस्ड मूवी है, इसके लिए इनको मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को दिया गया, जो कि अम्बी साइंटिस्ट हैं, उन पर ये फिल्म बनी थी। ओके, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है ना वो RRR को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है क्या, हैदराबाद, जो कि सेकेंड एडिशन ऑफ ई पिक्स का आयोजन करेंगे। किस लिए आयोजन करेंगे, ताकि वहाँ के जो यूथ है, वहाँ के जो पॉपुलेशंस है, उनको जो है ना इलेक्ट्रिक रेशंस के लिए इलेक्ट्रिक रेशिंग को प्रमोट किया जा सके। ओके, और यह इसका आयोजन जो है ना हुसैन सागर लेक के निकट होगा, और यहाँ पे भी काम चल रहा है ताकि इसके ट्रैकों की मरम्मत किया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं हैदराबाद ग्रैंड प्रिक्स का है, और इसके डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि हैदराबाद फरवरी 2024 में फॉर्मूला ई रेस के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसके लिए हुसैन सागर झील के किनारे एक सड़क ट्रैक पर में संशोधन किया जाएगा, और फॉर्मूला ई और तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक रेसिंग को बढ़ावा देने के लिए है ना 4 साल का समझौता किया, मीन्स MOU साइन किया गया 4 इयर्स का। नेक्स्ट है क्या, हेलो हेवलेट पैकर्ड दैट इज एचपी कंपनी ने क्या किया, इप्सिता दासगुप्ता को अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एंड MD ऑफ फॉर इंडिया। इनके लिए इसको अपॉइंट किया गया। मोहम्मद सामी, जो कि हमारे भारत के इंडियन बॉलर हैं, जो पूमा जो स्पोर्ट्स मेकर कंपनी है, उनका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। और अभी मोहम्मद सामी जो है बैक टू बैक वर्ल्ड कप में 5 विकेट हॉल इन्होंने है, और यह एक ऐसा पहले भारतीय हैं जिनको जो है ना 5 विकेट हॉल मिला है बैक टू बैक वर्ल्ड कप में। थारमैन सान मुगुरुत्नम, जो कि सिंगापुर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं। इनको अब यह जो है ना सिंगापुर के 9th प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाएंगे। मैक्स वर्स्टेपेन, जो कि बेल्जियम, ये बेल्जियम नहीं होगा, बेल्जियम डच ड्राइवर है, ठीक है, जिन्होंने फॉर्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2023 का अवार्ड जीत लिया, और यह इनका 50वां फॉर्मूला 1 रेस का अवार्ड है। ओके, इन्होंने ये जीत लिया है। इंडिया NCX 2023 का इनॉग्रेशन जो है ना वो अजय कुमार सूद ने किया है। तंजानिया के प्रेसिडेंट जो है सामिया सुलूहू हसन, जिनको JNU यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। ओके, भारतीय ऐसे कौन धनी भारतीय है जिनको हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शामिल किया गया है, तो ये नाम हो जाएंगे मुकेश अंबानी को हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 शामिल किया गया है। किनको अपॉइंट किया गया है भेल की तरफ से इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स के लिए डायरेक्टर के रूप में, तो वानी वर्मा को भेल का डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। व्हाट कोड नेम हैज इजराइल ने क्या किया, हमास के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसके ऑपरेशन के लिए कौन सा कोड दिया है, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड जो है ना इजराइल ने हमास के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें दिया है। कितने साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उसको क्लीननेस किया जाए, उसको स्वच्छ बनाया जाए। 449 साइट्स को कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है पूरे भारतवर्ष में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, श्रेष्ठ एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को क्या किया जाएगा, रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम के तहत ट्रीट किया जाएगा। ओके, टीच किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है क्या, स्वावलंबन 2023 सेकेंड एडिशन इसका लॉन्च किया गया है इंडियन नेवीज के द्वारा NIIO सेमिनार के तहत नई दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, और 4 अक्टूबर को यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया है, स्वावलंबन स्कीम को लॉन्च किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं क्लॉडिया गोल्डिन,
जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। किस लिए? इकोनॉमिक्स फॉर 2023 के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री हैं, जिनको लॉन्च किया गया है, जिन्होंने बुक लिखा है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। विवेक अग्निहोत्री के द्वारा एक बुक लिखा गया है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस की का जो आयोजन होगा वो कोची केरला में होगा। 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस का आयोजन कोची केरला में होगा। ओके, नेक्स्ट है क्या कि गूगल ने क्या किया है कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ पार्टनरशिप किया है, एमओयू साइन किया है, जिसके तहत क्या करेगा कि इलीगल डिजिटल लेंडिंग एप्स जो है जो उसके प्ले स्टोर पर है उसकी छटनी करेगा, उसको हटाएगा। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि घर घर किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन शुरू किया है। मीन्स भारत सरकार का ऐसा कौन सा खेती डिपार्टमेंट है जिसमें उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मत्स्य डिपार्टमेंट है जो कि घर घर कैंपेन शुरू करेगा। पुलिस मेमोरियल डे कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में पुलिस मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, और अक्टूबर मंथ के जो टॉप 500 जीके हैं, जीए है, स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर्स पार्ट है, उसको डेफिनेटली कंट्रोल करेंगे। ओके, अभी के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदा स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।